हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टिमुलेटेड वेरिएशन या स्टिमुलेटेड टीचिंग। स्टिमुलेटेड टीचिंग जिसको हम हिंदी में अनुकरणीय शिक्षण भी कहते हैं। अनुकरण का मतलब है नकल करना या भूमिका का निर्वहन करना। अनुकरण शब्द से ही बनता है अनुकरणीय शिक्षण। अनुकरणीय शिक्षण का मतलब है कृत्रिम परिस्थितियों में बिल्कुल असल जैसा शिक्षण कराना। मतलब कि नकली क्लासरूम रहेगा, नकली बच्चे रहेंगे क्लासरूम में, जो हमारे साथ के पढ़ने वाले हैं वही हमारे स्टूडेंट का भी रोल करेंगे और वही हमारे टीचर का भी रोल करेंगे। तो वही होता है हमारा अनुकरणीय शिक्षण। अब यह जो अनुकरणीय शिक्षण है या स्टिमुलेटेड टीचिंग है, इसका सबसे पहला यूज़ क्रंकशैंक ने 1966 में किया था। यह यूज़ हमारा टीचिंग को डेवलप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग। अब सबसे एलिमेंट समझने के पहले हम पहले समझ लेते हैं कि स्टिमुलेटेड टीचिंग होता क्या है। अगर आप कभी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हैं और डॉक्टर आपकी परेशानी सुनकर आपके कोशिश करता है पता लगाने की कि आपको क्या बीमारी हुई है और उस प्रकार से वो आपका इलाज करता है। इलाज करने के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं तो वो आपका फिर से एक बार चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वह देखता है कि जो इलाज उसने किया है उससे आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना % तक आपको उससे फ़ायदा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे एलिमेंट्स होते हैं स्टिमुलेटेड टीचिंग के। उसमें भी हमारे 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है हमारा डायग्नोस्टिक एलिमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक तत्व। निदानात्मक तत्व यानी जहाँ पे हम पता लगाते हैं कि बच्चे की क्या परेशानी है और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है हमारा उपचारात्मक तत्व या फिर प्रिस्क्रिप्टिव एलिमेंट, जहाँ पे हम उस एलिमेंट को कोशिश करते हैं कि उससे बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ है, हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा आता है हमारा मूल्यांकन तत्व, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो टेक्निक लगाई है बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए, उससे उसको कितना % फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या उसमें क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार एलिमेंट्स ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग हमारे सिमिलर होते हैं आपके एलिमेंट्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉक्टर का। अब हमारा नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है स्टेप्स ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग, जिसमें स्टेप्स ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग में हमारा सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है असाइनमेंट ऑफ रोल, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे हम फिक्स करेंगे कि कौन टीचर का रोल निभाएगा, कौन स्टूडेंट का रोल निभाएगा और कौन ऑब्जर्वर का रोल निभाएगा, यानी भूमिकाओं को निर्धारित करना। दूसरा हमारा स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ स्किल फॉर प्रैक्टिस। हम कौन सी स्किल को प्रैक्टिस करने वाले हैं या कौन सी स्किल हम यूज़ करने वाले हैं, वो हमारा आता है सेकंड स्टेप में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभ्यास करने के कौशल का चयन, यानी हम कौन सी स्किल इसमें पढ़ाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। इस पॉइंट में हम डिसाइड करते हैं कि कौन का वर्क कैसा होगा, हम उसकी पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं, यानी कार्यक्रम का निर्धारण करना। चौथा हमारा पॉइंट आता है डिसाइडिंग ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, यानी हम किस तरीके से लेसन को ऑब्ज़र्व करेंगे, टीचर का क्या रोल होगा, स्टूडेंट का क्या रोल होगा, ऑब्जर्वर का क्या रोल होगा, वो सब हम इस पॉइंट में डिसाइड करते हैं। जब हमारा सब कुछ डिसाइड हो जाता है तो हमारा 5th पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन,
जब फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन ख़त्म होता है तब हम ऑल्टरिंग द प्रोसीजर कर लेते हैं, यानी जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर बन जाते हैं, जो टीचर हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं, यानी सब अपना रोल एक दूसरे से बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्टिमुलेटेड टीचिंग के स्टेप्स निर्धारित होते हैं या फिक्स होते हैं कि कब कैसे क्या किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 स्टेप्स हमारे स्टिमुलस टीचिंग को कवर करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलस टीचिंग, जिसमें पहला ये कहा जाता है कि स्टिमुलस टीचिंग एक बहुत ही सरल या इजी प्रोसेस है। सेकंड, इसका यूज़ रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है और यह टीचर और स्टूडेंट दोनों के ही टीचिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए या इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे लिमिटेशन। पहली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं किया जाता, किसी सब्जेक्ट में ही ये यूज़फुल होता है। इसके लिए टीचर को बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ती है या प्रिपरेशन करना पड़ती है। कई बार स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता है कि हमें स्टूडेंट से क्वेश्चन क्या पूछना है, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर इसमें स्टूडेंट का ध्यान नहीं है तो ये समझना या इसका यूज़ होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये फिर एक सिर्फ गेम बनकर रह जाता है। जैसे कहा गया है कि ये एक नाटक के तौर पे या स्टिमुलस है जिसमें हम नकली क्लास बनाते हैं और जो हमारे क्लासमेट्स होते हैं वही हमारे स्टूडेंट होते हैं, वही हमारे टीचर होते हैं, वही हमारे ऑब्जर्वर होते हैं। तो अगर हम पूरी तरीके से फोकस नहीं करेंगे तो ये सिर्फ हमारा एक खेल बनकर रह जाएगा और इसका हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने में। इसलिए अगर आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन है, प्रॉपर फोकस है, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक वेस्ट ऑफ टाइम बनकर ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिकॉशंस ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। प्रिकॉशंस में हम सावधानियाँ हमें क्या बरतनी चाहिए। इस स्टिमुलस टीचिंग में सबसे पहले एक प्रकार के सब्जेक्ट के टीचर स्टूडेंट्स को ही साथ में लेना चाहिए। अगर अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों को एक साथ रखेंगे तो वो एक दूसरे की मिस्टेक्स नहीं पाएंगे। साइंस की अगर कोई मिस्टेक है तो वो साइंस वाला स्टूडेंट ही बता पाएगा। सेकेंड नंबर, हमेशा आपको अपना टीचिंग लेसन स्टार्ट करने के पहले एक माइक्रो लेसन प्लान हमेशा तैयार कर लेना चाहिए। जब टीचिंग कंप्लीट हो जाए तो एक डिबेट होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसमें हमें उनकी मिस्टेक्स एक दूसरे को बता पाएँ और वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। सभी को, हर एक स्टूडेंट को चांस मिलना चाहिए टीचर बनने का, स्टूडेंट बनने का और ऑब्जर्वर बनने का, तभी इसकी भूमिका का निर्वाह करने का समान अवसर मिलना चाहिए। नहीं तो इसका यूज़ नहीं है। नहीं, अगर वो सिर्फ टीचर बना या सिर्फ ऑब्जर्वर बना तो उसे स्टूडेंट की स्टूडेंट का रोल का पता ही नहीं चलेगा, और अगर उसने स्टूडेंट बना तो उसे टीचर और ऑब्जर्वर के रोल का पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक स्टिमुलस टीचिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।